अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसद्दिक शेख ज़िला परिषद हाई स्कूल अचलपुर से आपका इस्तकबाल करता हूँ फिर से अपने इस चैनल पर। इससे पहले हमने हमारे सबक माशी मनसूबाबंदी इसके ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी उन्वानात को देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले बचत के बारे में सीखा, फिर हमने सीखा सरमायाकारी के बारे में, फिर हमने देखा कि किसी भी अगर अदद का किसी भी कीमत का अगर हमें फ़ीसदी निकालना है तो वो किस तरह से निकाला जाता है, जिसके ताल्लुक़ से हमने एक ज़ाब्ता देखा था कि अगर हमें निकालना है x का y फ़ीसदी तो हम निकालते थे x ज़रब y बटे 100। आज हम उसी उन्वान से आगे हमारी मश्क नंबर 6.1 के पहले सवाल को देखने जा रहे हैं। तो हमारा सवाल है, अलका हर माह भेजी हुई रकम का 90% खर्च करती है, हर महीने 120 रुपए की बचत करती है, उसे हर माह भेजे जाने वाली रकम मालूम कीजिए। इससे पहले कि हम इस सवाल को हल करें, इस सवाल का नतीजा निकालें, हम उस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अलका को भेजे जाने वाली एक रकम है, जैसे कि हम जब किसी भी कीमत को निकालते हैं तो हम वहाँ पर मैथ्स में हिसाब के अंदर जो है फ़र्ज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो कीमत है ये अलका को भेजी जाने वाली है, और किसी भी उन्वान को किसी भी कीमत को फ़र्ज़ करने के लिए हम मुतग़य्यर का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पर हमारे मुतग़य्यर x का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो कीमत है जो अलका को हर महीने भेजी जा रही है वो x है। अब ये x कीमत में से अलका जो है 90% हिस्सा खर्च कर रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें से जो 90% हिस्सा खर्च कर रही है वो ये है, इसलिए हम इसको ज़ाहिर करेंगे कि ये जो कीमत है उसकी 90% हिस्सा है, यानी भेजी हुई रकम जो है वो x है और उसमें से 90% हिस्सा जो है वो खर्च कर रही है। और जब वो 90% हिस्सा उस महीने में खर्च करती है तो उसके पास में 120 रुपये जो है बच जाता है, इसलिए ये जो है 120 रुपये है। अब अगर हम इस सवाल पर गौर करें कि अगर अलका के पास में कुल कीमत अगर 100% है, क्योंकि हमें पता है कि कुल जो है 90% का मतलब क्या है कि 100 रुपये में से 90 रुपये, यानी यहाँ पर अगर हम देखें कि अलका के पास में अगर 100% है, उसमें से अगर वो 90% हिस्सा खर्च कर रही है तो बचेगा हमारे पास फ़ीसदी के ताल्लुक से 10% बचेगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो 120 रुपये है वो क्या है कि वो उसका 10% हिस्सा है जो कि वो बचत कर रही है। इसलिए हम यहाँ पर नतीजा अख़ज़ करते हैं कि x का जो है जो हमने फ़र्ज़ किया कि बची हुई रकम जो उसकी x है उसका 10% 120 रुपया है, यानी यहाँ पर हमें ये ताल्लुक़ मिल गया कि जो भी उसकी बची हुई की जो भी उसकी रकम है जो उसे हर महीने भेजी जा रही थी, उसमें से 90% हिस्सा खर्च करने के बाद 10% हिस्सा और वो बचा रही थी, और वो जो 120 रुपये थे वही उसका 10% हिस्सा। अब इसके बाद में हम हमारे सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे स्टेप लिखेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि हर माह पर भेजे जाने वाली रकम x रुपया है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये नतीजा अख़ज़ किया कि भेजी जाने वाली रकम का 10% हिस्सा 120 रुपया है, और हमने यहाँ फ़र्ज़ किया है कि अलका के को भेजी जाने वाली रकम इस x है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का 10% बराबर 120 रुपया। अब क्योंकि हमें यहाँ पर x का 10% मिल गया, यानी हमें निकालना है x का 10%, तो इसके लिए हम हमारे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि हमारा जो ज़ाब्ता है x का y% ये बराबर होता है x ज़रब y बटे 100। अब यहाँ पर x की जगह तो x है, लेकिन 10% की जगह हमारे पास में y% की जगह हमारे पास में 10% है, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि x का 10% ये बराबर हो जाएगा x ज़रब, अब यहाँ पर y जो है y की जगह पर हमें लिखना है 10 और उसके बटे में हमें लिखना है 100, जो कि हमने हमारे ज़ाब्ते की मदद से लिख लिया है। अब अगर हम इस सवाल पर गौर करेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि 10 के इकाई के मुकाम पर 0 है और 100 के इकाई के मुकाम पर 0 है, तो ये दोनों भी जो है एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारे पास जो है अब हम यहाँ पर कीमत रखेंगे,
क्योंकि हमें पता है कि मसौदा नंबर 1 से केवल x का 10% ही 120 रुपया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 120 बराबर x ज़रब। अब यहाँ पर ऊपर शुमार कुनिंदा में हमारे पास में 1 बचा, इसलिए हम वहाँ लिखेंगे 1, और नसब नुमा में हमारे पास 10 बच गया, इसलिए लिखेंगे बटे में 10। अब यहाँ पर हम हमारे बुनियादी तसव्वुर का बुनियादी जो हमारे तस्वुरात है उसका इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ x के ज़रब में 1 है और उसके नसब नुमा में 10 है, तो ये 10 जो है बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो 120 के ज़रब में आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 120 ज़रब 10, ये बराबर हो जाएगा x। x क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि x के ज़रब में 1 है, और अगर किसी भी अदद को अगर 1 से ज़रब किया जाए तो वही अदद हमें वापस मिलता है, इसलिए x ज़रब 1 का मतलब होगा x। अब अगर हम इन दोनों की ज़रब कर दें तो हमें मिल जाएगा 120 ज़रब 10 यानी हो जाएगी 1200, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1200 रुपये ये बराबर हो गए x के। या अगर हम इसको लिखना है उलट करके तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 1200 रुपये। इसलिए हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि अलका को हर महीने में 1200 रुपये भेजे जाते हैं। इस तरह से हमने हमारे सवाल को पहले सवाल को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी भेजिए। शुक्रिया।